अगर पुलिस अपने आप पे आ जाए ना तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो संभव ना हो। यूपी के लखनऊ में आलमबाग मेट्रो स्टेशन के पास 5 मई को एक 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। वो बच्ची अपने माता पिता के साथ वहां पर सो रही थी और एक आरोपी आता है जिसका नाम था दीपक वर्मा। वो लेके जाता है मेट्रो स्टेशन के नीचे ही उसका रेप करता है। उसका वीडियो वायरल होता है और पुलिस 24 घंटे के अंदर उसको मार गिराती। अब इस बीच 3 बड़ी घटनाएं हुई रेप की जिनकी चर्चा हर तरफ हुई। एक तो लखनऊ वाला मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो हुआ जो सबसे भयानक था वो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, जहाँ 23 मई को एक आदिवासी महिला के साथ ऐसी बर्बरता की जाती है ना जो आपकी रूह कपा देगी। निर्भया रेप कांड में आपने सुना था ना जो कुछ भी हुआ था, सेम उसी तरीके से हुआ था। उस महिला के शरीर में हाथ तक डाल दिया गया था। उसकी मौत भी ब्लीडिंग के कारण हुई क्योंकि बहुत ज्यादा खून बह गया इस कारण से। उसके आरोपी ये 2 व्यक्ति जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा जो रेप कांड हुआ था ये बिहार के मुजफ्फरपुर में एक क्लास 8th में पढ़ने वाली बच्ची जिसकी उम्र करीब 9 साल या 11 साल कहीं कहीं बताई जा रही है, उसका रेप होता है। वो बच जाती है लेकिन उसके साथ भी जिस तरीके से बर्बरता की गई ना वो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। उसका आरोपी था ये मुकेश राय। अब मैं तीनों कांड आपको बता क्यों रहा हूँ, सिर्फ पुलिस का एक्शन देखिए। तीनों कांड में एक्शन हुआ। लखनऊ में जहां आरोपी मार गिराया गया वहीं इन दोनों जगहों पर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग ना ये जानवर होते हैं साक्षात इंसानों के बीच में। इनको जीने का मेरे हिसाब से कोई हक नहीं होता। कोर्ट और पुलिस का काम अलग होता है। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। जैसे लखनऊ में किया गया ना वैसे ही मुजफ्फरपुर और खंडवा में भी किया जाना चाहिए था। खंडवा में आरोपी तो गिरफ्तार हो गए लेकिन उनकी सजा क्या, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार आरोपी गिरफ्तार होते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है ना वो भूल जाता है आदमी। यहीं तक आदमी रह जाता है, यहीं फुल स्टॉप लग जाती है। अब वो कब बेल पे बाहर आ जाएंगे, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता चलेगा। मुजफ्फरपुर बिहार में आरोपी ने सरेंडर किया कब, जब जाकर उसके घर पे बुलडोजर चला तब। लेकिन उसके साथ भी वही हुआ, जेल भेज दिया गया अभी के लिए फिलहाल। अब आगे क्या होगा पता नहीं। कहने का यही मतलब है कि पुलिस प्रशासन कुछ चाहे ना तो वो कर सकता है 110%। जिस तरीके से लखनऊ की घटना को 24 घंटे में सॉल्व किया गया ना बहुत ही अप्रिसिएबल है। और इस तरीके की घटनाओं में ऐसे ही करना चाहिए। आरोपियों को छोड़ देना ना मतलब दूसरे आरोपियों को बढ़ावा देना है। वो फिर बेल पर आ जाएंगे और फिर ऐसे कोई दूसरी 9 साल की मासूम और 45 साल की महिला शिकार बनेगी। और कब तक ये चलता रहेगा। और हमारा सवाल उस सोच पर है जो ऐसी बच्चियों को निशाना बनाते हैं। भाई तुम्हारी भी कोई माँ होगी, तुम्हारी भी घर में बहनें होंगी, मतलब कितने हद तक गिरोगे। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि वाकई में राक्षस ही बन गए हो, कोई अवतार ले भगवान के रूप में और खत्म कर दे इंसान को ही इस धरती से। क्योंकि ये तो इंसानियत पे बार बार चोट पहुंचाने वाले काम है। और जो लोग यूपी पुलिस की इस एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं सर ना, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये आरोपी सारे हिंदू थे। मैं इसको भी बता रहा हूँ, ये पक्षपात वाली बात नहीं होती है। आरोपी सिर्फ आरोपी होता है, एक चीज समझिए। ये फर्जी भ्रमित करने का काम लोगों को मत किया करिए। और जो एक्शन यूपी पुलिस ने लिया है ना वो पूरे देश के पुलिस को लेनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की। बिहार और मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की ही है।